इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाणी कार्यक्रम के सभी सुनाने गिरदारी की राम राम। साथियों, कार्यक्रम किसानवाणी आपका अपना कार्यक्रम, जिसके माध्यम से हमारा प्रयास आप तक समय के हिसाब से, मौसम परिस्थिति के हिसाब से वो सब जानकारी पहुंचाने का जो आवश्यक है। हालांकि आपने सब पता है, आपने सब ज्ञान है, लेकिन हमारा फर्ज बना कि हम आपने उससे संबंधित कोई और नई चीज़ है, क्योंकि आपने पता है कि समय समय पर जो हमारे वैज्ञानिक है वो खोज करते रहें और हर चीज़ में सुधार करते रहें, चाहे पशुओं की नस्ल हो या बीज में सुधार हो या खाद की मात्रा की बात है या प्राकृतिक खेती की बात है या रासायनिक जो दवाई हैं उनमें बदलाव की बात है। यानी हर रोज़ जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो खोज में लगे हैं और इसलिए उनका उद्देश्य भी यही है कि आप तक जो है ऐसी सुविधा, ऐसी चीज़ उपलब्ध करा दें ताकि अभी कम लागत में बढ़िया खेती हो सके। और हमारा भी प्रयास है यही है कि जो किसान हैं और जो वैज्ञानिक हैं उनके बीच में एक कड़ी बन के वो सब जानकारी आप तक पहुंचा सके। लेकिन आज आपने पता है महीने का पहला दिन, और महीने के पहले दिन हम आप तक चर्चा करा कि पूरे महीने में आपने के काम करना है उसके विषय में। और क्योंकि ज़रूरी भी है, क्योंकि जो हम पूरे महीने की योजना नहीं बनाएंगे तो फिर कोई इस काम ढंग से नहीं हो पाएगा। योजना बहुत जरूरी है किसी भी काम में, चाहे खेत का काम हो, देश का काम हो, घर का काम हो, अपना काम हो, हर काम में योजना का अपना विशेष महत्व है। तो योजना बना के चल लेंगे तो भाई फिर लाभ ही लाभ है, और जब योजना ना बनाएंगे तो भाई कोई भी नुकसान हो सके। तो आज हम जो बात करें, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं गन्ने के ऊपर ही। तो आपने क्या करना है कि जो गन्ने की फसल है, एक तो उसमें जरूरत के सब तक पानी देना है, दूसरा जो उसमें खरपतवार हो उन्हें नराई करके काट दें, और गन्ने की फसल में नाइट्रोजन की तीसरी जो मात्रा है आपने इस महीने के आखिर तक जरूर देनी है। और खेत में चौथा पानी लाने के पाछे जब खेत बत्तर आ जाए तो आपने क्या करना है, 45 किलोग्राम यूरिया प्रति किले के हिसाब से डालकर ऊपर तक गोली कर दें, या फिर जो यही मात्रा खरपतवार जो खेत है उसमें पानी लाने तक पहला घेर दें, बाद में हल्का पानी दे दें। जितोर तक हम मुड्डी फसल की बात करा तो जो मैंने आप तक खाद बताइए 45 किलोग्राम यूरिया उसने 1.5 गुना करते हैं। इसका अपना ख्याल रखना। जे मुड्डी फसल में वो और कंसुआ का प्रकोप हो तो आपने क्या करना, जो 2.5 लीटर क्लोरोपाइरिपास 20 EC लेकर प्रति किले के हिसाब से जो पानी के गले दे देना है। जे काली कीड़ी या पायरिल्ला का आक्रमण आपने देखा है तो आपने क्या करना पड़ा, तो आपने 400 मिलीलीटर जो है क्लोरोपाइरिपास 20 EC लेकर 400 लीटर पानी में मिला के गोल बन जाएगा, और प्रति किले के हिसाब से अपने उसका छिड़काव करना है। इस बात का अपने ध्यान रखना है। कई बार अस्पदी या माइट का प्रकोप भी हो सका तो उसकी रोकथाम करनी बहुत जरूरी है। तो उसकी रोकथाम खतरा मैंने क्या करना है, इसका ध्यान रखियो कि 600 मिलीलीटर जो रोगो और 30 EC ने 250 लीटर पानी मिला के प्रति किले के हिसाब से आप उसका छिड़काव कर दें। इस बात का अपना ध्यान रखना है। और कुछ एक जगह ऐसी जितोर जो आपकी चोटी वेदक है, जिसने टॉप बोलर भी कहते हैं, इस तो वो नुकसान पहुंचे। तो अगर आपने इसके लक्षण दिखाई दें तो क्या करना है, इस महीने के आखिर में यानी लगभग 20 जून के पास 13 किलोग्राम कार्बोफुरान 3G जिन्हें फ्लोडान कहते हैं उसका प्रयोग करना प्रति किले के हिसाब से पानी के एकदम पीछे करना है। तो इस बात का आप ख्याल रखिए कि जो ये लक्षण आपने दिखाई दें तो इनका अपना प्रयोग करना है ताकि जो आपकी गन्ने की जो फसल है वो बढ़िया हो सके। और गन्ने पे छाई में हम बात कर लें बैसाखी मूंग की और गर्मी वाली मूंग की। बैसाखी मूंग में जो हम बात कर रहे हैं कि जो 70 से 80% फलियां पकने पर फसल की कटाई कर ले, और जिस तरह की जो सामने फसल है उस की बिजाई खातर खेत खाली हो जाएगा। जो गर्मी वाली मूंग है तो उसकी हम बात कर लें तो उसमें आला तेला, सफेद मक्खी, छोटी छोटी सुंडियां, इनकी प्रकोप हो सके। जब हम देखें कि इनका प्रकोप है, इनका प्रभाव है,
तो आपने 400 मिलीलीटर जो है मैलाथियन 50 सीसी, फिर 250 मिलीलीटर जो है डाइमोथेट 30 सीसी लेकर 250 लीटर पानी मिलाकर प्रति किले के हिसाब से छिड़काव कर देंगे। एक बात का अपन ध्यान रखना कि या तो आपने लेनी है 400 मिलीलीटर जो मैलाथियन 50 सीसी, या फिर लेनी है 250 मिलीलीटर जो है डाइमेथेट 30 सीसी। एक है उसमें आपने 250 लीटर पानी मिलाना है, गोल बनाकर उसका छिड़काव कर देना है। तो इस बात का आपने ख्याल रखियो, जो गर्मियों की मूंग में ये 3 बीमारी यानी 3 कीड़े, आला तेला, सफेद मक्खी या छोटी सुंडी आ जाए तो इसका ही बचाव रहेगा। अब बात कर लिया कि 2 फसल आपकी मुख्य रहे हमेशा, एक तो गेहूं की फसल और एक जो जीरे की फसल यानी धान की फसल। तो धान की जो रोपाई है आपने पता है कि जून में शुरू हो जाएगी, यानी 15 जून पीछे शुरू हो जाएगी। तो इस खातर खेत के चारों ओर आपने देखने हैं डोर बनाकर वो मजबूत कर देना है, जिससे खेत में अच्छी तरह पौध लग जाए और पानी बनाए रखें, और पानी थोड़ी ज्यादा भी नहीं, और अच्छी तरह खेत में कद्दू करके एक साथ कर दें। जो खेत में अधिक खाली फसल खड़ी हो तो फिर आपने क्या करना बोला, उसकी जुताई करके और उसने सारी की सारी उसमें खेत में दापनी है और फिर उसकी रोपाई करनी है। एक बात का ध्यान रखियो, जो पौध है उन्हें हमने पंक्तियों में रोपनी है, और लंबी किस्म की जो रोपाई है वो करीब 20x15 सेंटीमीटर के हिसाब से आपने करनी है। यानी या दूरी है उनकी, कभी आप सोचो भी पता नहीं क्या कह दिया, या दूरी है उसकी। और जो बोनी किस्म है या 75 रात की लंबी बढ़ने किस्म होंगी तो उनकी रोपाई हमने 15 सेंटीमीटर के फासले पर लाइना में और पौधे से पौधे की 15 सेंटीमीटर की दूरी पर करनी है। एक ध्यान रखना है कि पौध 2-3 सेंटीमीटर से ज्यादा गहरी ना हो, जैसे ज्यादा गहरी होगी उसका नुकसान हो उसका। जो तौर तक जो है पौध है पनीरी है जो गारा कर एक खेत में लगाई जा रही है, तो ऐसे खेतों में मैंने लानता है पहला 20 किलोग्राम यूरिया और 60 किलो जो है सुपर फास्फेट, या फिर निकाले 22 किलोग्राम डीएपी और 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति किलो के हिसाब से छिंटा करना है। अट के फिर ज्यादा हम उस किले की बात करें तो जो पौध है नहीं वो गारे वाले खेत में है, उस किले की बात करिए करिए आप पीछे देखो। तो इस तरह के खेत में अटके फिर 20 किलोग्राम तो आपने यूरिया लेना है, 60 किलोग्राम आपने सुपर फास्फेट लेना है, या निकले कि 22 किलोग्राम जो है डीएपी लेना है, और 10 किलोग्राम जो है उसमें जिंक सल्फेट लेकर प्रति किले के हिसाब से आपने छिंटा करना है। 15 दिन की जो पौधों पर 25 किलोग्राम यूरिया का छिंटा देकर हल्का सा पानी आपने उसमें देना है। इस बात का आपने विशेष ख्याल रखना है। और समय समय पर हम अपन बताते हैं भी कौन कौन सी आपने जो है किस्म का प्रयोग करो, किस्म का विशेष महत्व है। जिस तरह बोनी मध्यम अवधि वाली किस्म जैसे HKR 127 है, HKR 125 है, HKR 120 है, जहाँ शंकर धान 1 है, जया PR 106, और जो कम अवधि वाली किस्में हैं जिनमें HKR 47, IR 64, HKR 46 ये सारी हैं। तो इनमें आपने क्या करना है, 130 किलोग्राम यूरिया, 150 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 40 किलोग्राम म्यूरेट पोटास और 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति किले के हिसाब से। जिंक, फास्फोरस और पोटास पूरी मात्रा देनी है, और नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा आपने जिस तरह आप ले बनावा उसमें देनी है, और जो बाकी 2 होंगी उनकी बराबर मात्रा 3 और 6 हफ्ते पीछे देनी है। जबकि जो बोनी और कम अवधि वाली किस्म है जैसे HKR 48 है, गोविंद है, तो इनमें आपने 105 किलोग्राम यूरिया, 150 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 40 किलोग्राम म्यूरेट पोटास, जिंक सल्फेट की जो मात्रा है जो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं वो आपने लेनी है, यानी 10 किलोग्राम। उसका भी प्रति किले के साथ आपने लेनी है। वही बात है कि जो नाइट्रोजन की मात्रा 1/3 है, बाकी आपने पूरी मात्रा लेनी है। उसकी बात हम बाद में कर लेंगे, बासमती की बात तो अभी समय बहुत पड़ा है, उसकी बात करेंगे। तो इन बातों का आपने विशेष ख्याल रखना। एक ध्यान रखिए, जब भी आप बीज का प्रयोग करोगे नहीं वो रोग रहित बीज हो जिनका उपचार हो, यानी उपचार करके ही आपने बीज का प्रयोग करना है। जब उपचार नहीं करोगे तो बहुत सी बीमारी से गले आ जाएंगी। उपचार कर लोगे
आधी बीमारी तो पहले कट जाएंगी, तो इसका ख्याल रखना आपने। बात करें कि बाजरे की, तो बाजरे का जो समय भी आ गया, जो उन्नत संकर किस्म है HHB 50 है, 60 है, 67 है, या HHB 94 है, 117 है, HHB 46 है, 197, 216, 223, 226, 234, 272, 299, 311, एक तो ये है। एक जो मिली जुली किस्म है जिसमें HC 10 और 20, इनके बीज जिसको जो भी आपने मिल जाएगा तो उसका आपकी व्यवस्था कर लें। और संकर बाजरे का बीज आपने पता है कि 8 साल नया बोना चाहिए, पिछला नहीं बोना चाहिए, तो नया वो हमेशा बोलो। और जो तौर तक बात है, सही जो समय रहेगा बाजरे का आता है 1 से लगभग 15 जुलाई तक, लेकिन तैयारी उसकी पहला करनी पड़ेगी, जून के महीने में आपने उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। और जो तोड़ ये बानी क्षेत्र हैं या मी पहला आ जाए जितोड़, तो जितोड़ पहला मी आ जाएगा, उसे जो है 1 जुलाई तक पहले भी आप बिजाई कर सको। और खेत ने 2 या 3 बार जोत के स्वाग गाला के अच्छी तरह तैयार कर दे, जिस तरह इसमें कोई भी घास फूस न बचे, उसमें नमी बनी रहे। जो बारानी क्षेत्र है मी तक पहला खेत में चारों करनी तक खूब अच्छी तरह मजबूत डोर बना दे, और खेत में पानी जमा हो जाए तो जो वो अगली फसल के काम आ जाएगा। इसका ध्यान रखना। 1 एकड़ में मानना कि करना है 1.5 से लेकर 2 किलो बीज का प्रयोग करना है, ये सही रहेगा। खेत में जो सही उगाव वास्ते जो बिजाई है खुड्डा में कर देनी चाहिए, बड़ी अच्छी रहेगी। और बीज के ऊपर 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा माटी कर देनी पड़नी चाहिए। जो 2 खुड्डों का फासला है वो 45 सेंटीमीटर रखें। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। हाँ, जो है जिन क्षेत्र में पानी नहीं है, उठाई बाजरे बुन की बात आएगी, तो उनमें आपने क्या काम करना कि जून के लास्ट में आखिर में आप बो उसको, और उसमें आपने 16 किलोग्राम नाइट्रोजन और लगभग 35 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग करना है। जितना पानी है आपने पानी बता ही दिया, उनमें कद बोनी है, और उसमें रहेगी खाद की बात 25 किलोग्राम नाइट्रोजन, 25 किलोग्राम फास्फोरस और 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट, ये आपने करना है। बुझाई के समय 55 किलोग्राम यूरिया और 150 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट प्रति किले के साथ इसका प्रयोग कर सकें। एक बात जाना क्यों भाई, जो बीज है उसका उपचार करना ना भूलियो, तो ये बहुत जरूरी है। तो चर्चा तो आगे भी करेंगे, लेकिन पहले सुना दे आपने एक राग नहीं। धन का मंजनी धर्म बताया, और कुल का मंजन सी एरे जल का मंजन पवन बताया, मुख मंजन बेटी
के माँ करी तपस्या स्वर्ग लोक हिल गया। फिर परमेश्वर की भक्ति करके चांदना खिल गया। मोक्ष मिली और परम पति ना दुनिया में चल गया। मोक्ष मिली और परम पति ना दुनिया में चल गया। उन विष्णु जी की तोड़ मिली है, फिर खुल की थी तकदीर। जल का मंदिर पवन बताया मुखमंडल रखती। जल का मंदिर धर्म बताया खुल का मंदिर। जल का मंदिर पवन बताया मुखमंडल रखती। एरे हिरणा कुसने जुल्म करे। हिरणा कुसने जुल्म करे। खंब दे दिया कोड़ी में 5 साल का बेटा ठाके धर दिया होली में। फिर कोई भी ना खोस सके जो सत का धन न्योली में। कुएं के माँ गिरा दिया पाथर बंधवा जोड़ी में। कुएं के माँ गिरा दिया पाथर बंधवा जोड़ी में। फिर नरसिंह बन के तरस दिए। हम पान करे 2 तीर। जल का मंदिर पवन बताया मुखमंडल रखती। जल का मंदिर पवन बताया खुल का मंदिर। जल का मंदिर पवन बताया मुखमंडल रखती। एरे चाचा ताऊ कुटुंब कपिला। चाचा ताऊ कुटुंब कपिला ये सब झूठी मद में। तू भी समय मैं सत्यवती कथा सुन के फूल बके। एरे 1,84 जिया जून में न राम के अंधेर। बुगला मर गया अपनी आई तू क्यों मरी बटे। बुगला मर गया अपनी आई तू क्यों मरी बटे। श्री लक्ष्मी चंद्र धर्म कारा दाल और मांगे रामवती। जल का मंदिर पवन बताया मुखमंडल रखती। जल का मंदिर धर्म बताया जल का मंदिर पवन बताया अभी या तो समझ आप रागनी अब मजा भी आया होगा। अभी बात कर लें कि भाई जब किसानी की बात है तो मौसम का भी इसमें विशेष महत्व है। बिना मौसम के हमारी आधी जो खेती कार्य नहीं रुक जाए। तो जो तौर तक आज के मौसम की बात है, आज तो रिया जो है 29 डिग्री सेल्सियस तक लेकर 40 तक गया। और जो कल के मौसम की बात है, कल में भी जो मौसम है वो 29-30 तक लेकर और 45 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। आप सब अपना ध्यान रखें। गर्मी के मौसम में फसल
और अपना दोनों ख्याल रखें, किस तरह अपने आप का बचाव करना है और किस तरह अपने फसल का बचाव करना है कि एक खेत कार्य करनी है। रही कि कल का हमारा कार्यक्रम का विषय रहेगा, आपने पता कल ना तो एतवार है, कल ना तो होगा थाई चिट्ठी मारे गीत। एक संपर्क सूत्र फोन नंबर दूरभाष नंबर है जो है 1551, यानी जिस नाम के किसान कॉल सेंटर। आप इस पर कभी भी जो आपकी खेती से संबंधित समस्या है वो उसका समाधान पास करें, बस आपने फ़ोन करना है। और एक ध्यान रखियो, निःशुल्क है, इस पर किसी तरह की कोई कीमत नहीं लगती। जब बात गर्मी की आई है, अभी गर्मी का मौसम है, तो आपने तो देख पानी मिल जाएगा, पानी की व्यवस्था भी कर लेंगे और गर्मी जोड़ भी सूख जाएंगे। पानी मिलता है कौन, इतनी तपत है। तो ऐसे में दिमाग में एक बात रखियो कि जो हमारे पशु पक्षी हैं इनके वास्ते भी पानी कोशिश करियो जो आप घर के बाहर रख दें, कि गलिया में जो पशु घूम रहे हैं, जो पक्षी हैं छोटे मोटे, वह हमें चोच पर पानी पियेंगे तो वह भी पानी पी सकें। और एक बात का ख्याल रखियो भाई, थोड़ी सी इतनी से बेईमानी कर दियो कि सारा दिन का जो पानी तप जाएगा, सांझ ने उसने खाली करके जब नहीं पिया तो ताज़ा पानी भर दिए, क्योंकि जो गर्म पानी होगा उन्हें पियेंगे डांगर या पक्षी, वो बीमार हो सकें। तो इसका भी ख्याल आपने रखना है। तो पानी की व्यवस्था मौसम में, गर्मी के मौसम में जरूर करनी है, बड़ा विशेष महत्व है इसका। आप समझ रहे होंगे कितना महत्व है। और एक बात और भाई, घर में आप बैठे हैं, आप तो एसी में बैठे होंगे, कूलर में बैठे होंगे, लेकिन कई बार के है कोई गली में जा रहा हो या आपके घर कोई सामान लेकर आया हो, कोई डिलीवरी बॉय हो, कोई और हो, उसने भी तपते मौसम में पानी जरूर पिया दियो। वो शर्मांदा मांगा को नहीं और आप अपनी प्रतिष्ठा में पियाना को नहीं। तो उन्हें जरूर पूछ लो भाई पानी पियोगे के, और जब पानी पियो ध्यान रखियो भाई जो पियाओ तो पानी थोड़ा मिला के, एकदम फ्रिज का ठंडा पानी भी नहीं पियाना आपने, या तो मटके का पानी हो या फिर मिला के। एकदम गर्मी में जो मानस आवेगा और एकदम ठंडा पानी दोगे, बीमार होने की उम्मीद रहा है। तो आप उसका स्वास्थ्य ख्याल रखें, उन तो जरूरी हो, ताकि इस भयंकर गर्मी से हम भी बचें और जो है बाकी सब भी बचें। अब वापस कर लें बातचीत कि इस महीने मैंने और क्या काम करना है। तो ये बात कर लें अरहर की। जो अरहर की कम पकड़ने वाली जो किस्म है उनकी बात कर लें, तो वो जो है मानक है 77 है, 216 है, यूपीए है, यूपीए S120 है, पार्स जो है 82 है। ये अच्छी किस्म है जो कि 130 से 140 दिन में पक के तैयार हो जाएंगी। और इसकी बिजाई इस महीने में आपने करनी है। 1 एकड़ में लगभग 5 से 6 किलोग्राम बीज लेना है। और सारी जो किस्में हैं इनकी बिजाई कतारा में 40 सेंटीमीटर की दूरी पर आपने कर दोगे तो अच्छा रहेगा। और अरहर की 2 कतारों के बीच में के हिस्से में आप मूंग या उड़द कम समय पकवानी, वो भी विकास कहते हैं कि आपने बढ़िया दूसरी फसल भी मिल सके। तो इसका आपने भी ख्याल रखना है। और अरहर की बिजाई करते समय आपने 80 किलोग्राम यूरिया, 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, इनका प्रयोग आपने जरूर करना है ताकि बढ़िया किस्म की आप फसल ले सको। तो इस बात का भी आपने इस महीने में ख्याल रखना। और बात करना जो अपने डांगर है उन्हें भी आपने बचाने हैं, भाई सीधी सी बात है, उनका भी ख्याल रखना है। उनका ताज़ा पानी पियाना, ठंडा पानी पियाना, मतलब दिन का तपया पानी नहीं पियाना। और छाम में बांधने हैं, कोशिश आपने करनी है कि जो घनी गर्मी में बाहर ना निकलें। और इसमें विशेषकर जो छोटे हमारे कटड़ियाँ मछलियाँ, उनका अपने विशेष जरूर ख्याल रखना है ताकि वो भी इस गर्मी के मौसम में बचे रहें। सब्जी की बात करें तो बैंगन के जो कच्चे फल हैं उनकी तुड़ाई करके बाजार में बेच दे भाई। मिर्च है तो फसल में जो तैयार मिर्चों की तुड़ाई कर लें और उन्हें बाजार में बेच दें, जरूरत पड़े तो पानी भी दे दें। और ख़ासकर जो नुकसान पहुंचाने वाले जो कीड़े हैं, जिस तरह थ्रिप्स है, जो उसका प्रकोप हो जाए 400 मीटर जो मैराथियन 50 cc ले लें आप। और जो अष्टपदी या माइट है तो उसका तरह आपने 300 मिलीलीटर जो है परमस्ट 20 cc लेनी है। और इनमें 200 लीटर पानी मिला के जो उसके प्रति किले के हिसाब था उसका छिड़काव करना है। दोनों बीमारी के हिसाब से हमने बात कर दी है। जो थ्रिप्स है तो मैराथियन लेनी है, माइट है तो आपने दूसरी दवाई लेनी है। बात कर लें जो है तरबूज की, तो बाजार में तरबूज खरबूजा बहुत आ रहा है, आपने पता भी है। तो जिनका तरबूजा या खरबूजा पक जाए भाई तोड़ के बाजार में बेच दो, अच्छे पैसे कमाओ। और तोड़ाई करते समय
ध्यान रखना अपना, गलत से ना कटे, और फलों के जो पकने के समय उसमें पानी ना देवे। जे मी हो जाए तो आपने पता है उसका मीठापन कम हो जाएगा तो थोड़ी समस्या आएगी। तो फसल एकदम से जिस तरह पूरी तैयार हो तो उसने तोड़ कर आप खेत में भेज दो, ज़्यादा बाट आपने नहीं देखनी है, ताकि उसका लाभ जो है सभी साथी उठा सके। और बात कर लें हल्की सी जो है टमाटर के बारे में, तो जो टमाटर अध पका है उन्हें तोड़ लें, पका के बाजार में भेज दें, और उसमें जो लगातार पानी देते रहें, सिंचाई करते रहें, जरूरत पड़ने पर जो ज़्यादा जरूरी हो आप कीटनाशक का प्रयोग भी कर सकें। कार्यक्रम के इस भाग के प्रोजेक्ट से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। इसके गले आज का किसान वाणी कार्यक्रम समाप्त हुआ। कार्यक्रम के सभी सुनने के दारे की राम राम।